हरबटपुर नगर पालिका का चुनाव पल पल करवट बदल रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ का चुनाव पहुंच चुका है और कई बार देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है कभी कोई ऊपर हो जाता कोई नीचे हो जाता। तो आज स्थिति वही हरबटपुर नगर पालिका की बन चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला चुनाव की दौड़ से बाहर हो चुकी है। तो अब जो जनता का जो विश्वास है वो किस पर जाए, तो उसी को लेकर अब एक चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जो यामिनी रोहिला जो समर्थक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद कहीं ना कहीं गुस्सा आक्रोश है, उनमें नाराजगी है। तो अब जो भाजपा प्रत्याशी है नीरू देवी, उनके सामने दो निर्दलीय प्रत्याशी बचे थे, सरस्वती पैन्यूली और एक और अन्य निर्दलीय है। तो आज जो हरबटपुर का हमने माहौल को परखा है तो उसमें देखा गया है कि कहीं ना यकायक जो है सरस्वती पैन्यूली जो है ऊपर आई हैं और उनको लेकर चर्चा हुई है। तो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर चुनावी मैदान में है वो, क्या हालात चुनाव के रहने वाले हैं, कितना विश्वास है कि वो जीत के करीब जाएंगे। पैनल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी चुनावी मैदान में निर्दलीय रूप में आप चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस प्रत्याशी दौड़ से बाहर हो चुके हैं, तो कितना मजबूत आप इस चुनाव में मान रही हैं खुद को? मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पूरी जनता का समर्थन अब मेरे साथ ही है। तो इसलिए मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगी कि आप लोग मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना सारा सहयोग आप लोग मुझे दें, जिससे मैं विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। यही मैं जनता से चाहूंगी, आप मेरा सहयोग जरूर करें और मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, जिस तरह से सामने आया कि जो कांग्रेस प्रत्याशी थी यामिनी रोहिला, तमाम तरह की अड़चनें उन्होंने झेली हैं। पहले नामांकन निरस्त हो जाता है उनका, उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं कि ये प्रक्रिया सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये प्रक्रिया ही गलत है। जब पहले कोर्ट ने फैसला दे दिया था तो उन्हें चुनाव लड़ने देना चाहिए था, लेकिन ये मतलब एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका हम मतलब पूरा विरोध करते हैं और ये बिल्कुल गलत है। बस मेरा यही कहना है कि बिल्कुल ही गलत काम किया गया है। देखिए, आप 4 प्रत्याशी मैदान में थे। मेरा ये मानना है कि अगर चुनाव होता तो हार जीत होती। ऐसे जैसे अब कांग्रेस प्रत्याशी कहीं ना कहीं बाहर हो चुकी हैं, तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है या क्या मानते हैं इस व्यवस्था को आप? जैसे ये सब चीजें हुई हैं, चुनाव से बाहर हो गई हैं, वो क्या मानते हैं, क्या सही हुआ है क्या ये? नहीं, मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। बतौर महिला होने के नाते मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। 4 महिलाएं आप थी मैदान में, 3 बची हैं। हालांकि भाजपा जैसी जो पार्टी है वो आपके सामने चुनाव लड़ रही है, भारी भरकम प्रत्याशी हैं, क्या मानते हैं कि आप पार पा पाओगे उनसे, चुनाव में जीत दर्ज कर पाओगे? हाँ जी, बिल्कुल कर पाएंगे। हमने डोर टू डोर जाके बहुत ज्यादा मेहनत की है और हमने हर किसी को अपनी बात बहुत अच्छी ढंग से रखी है। हम भी एक पढ़े लिखे परिवार से हैं, हमने सबको यही समझाया है, हम आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। इसलिए मुझे पहले भी पूरी उम्मीद थी कि लोग हमारा समर्थन जरूर करेंगे और हमारा साथ देंगे। बात की जाए, यामिनी रोहिला के समर्थक हैं, काफी भारी समर्थक उनके साथ थे। अब क्या ऐसा कोई बात आई है उनकी तरफ से कि वो आपको समर्थन कर रहे हैं, या वो जो समर्थक हैं उनके वो आपके पास आए हों, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो समर्थन करेंगे हमारा और कर ही रहे हैं। उन्होंने हमको पूरा वादा किया है, वो हमारा समर्थन करेंगे। इसलिए हमें मतलब और ज़्यादा हमारी उम्मीदें बढ़ गई है। तो हम अब बिल्कुल तैयार हैं, विपक्ष को पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, तो देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी सरस्वती पैनल थी हमारे साथ, तो उनका ये कहना है कि हर समाज का जो तबका है हमारे साथ में है। जो यामिनी रोहिला जो कांग्रेस प्रत्याशी थी, अब वो खैर चुनावी दौड़ में नहीं है, तो उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब जो हरबटपुर नगर पालिका का चुनाव दिलचस्प हो गया है। जैसे पहले देखा जा रहा था कि चुनाव एक तरफा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस तरह से जो पर्वतीय मूल के लोग हैं उनका समर्थन भी नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यक समाज का समर्थन ही नहीं मिल रहा, साथ ही जो नीरज रोहिला और जो यामिनी रोहिला उनके भारी समर्थक हैं, उन्होंने भी इन्हें समर्थन दिया है। तो ऐसे में कल मतदान होना है, हो सकता है कि ये जो चुनाव है बड़ा कांटे का होगा और 25 तारीख को जो परिणाम आने हैं वो परिणाम कहीं चौंकाने वाले ना हो।